वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द वाइन ऑफ डिज़ायर बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी। चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी का ये नॉवल है द वाइन ऑफ डिज़ायर, जो कि एक सीक्वल है। आज हम इस सीक्वल को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये किस नॉवल का सीक्वल है, इसको हम वीडियो में आगे चलकर जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। एंड राइटर का ये जो डिसीजन था अपने फर्स्ट नॉवल का सीक्वल लिखने का, वो किस लेवल तक सक्सेसफुल हुआ, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। चित्रा बनर्जी की जो बर्थ है वो हुई थी 1956 में। इंडियन बोर्न अमेरिकन ऑथर हैं, पोइट हैं एंड मैकडेविड प्रोफेसर ऑफ राइटिंग हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम। द वाइन ऑफ डिज़ायर जो है ये एक लिटरेरी फिक्शन है और ये सीक्वल है चित्रा बनर्जी दिवाकरोनी का एक नॉवल आया था सिस्टर ऑफ माई हार्ट, जिसको जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस नॉवल का लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट नॉवल जो है वो नहीं रीड किया हुआ है या फिर आपने उसकी स्टोरी नहीं सुनी हुई है, तो आप जो है वो सेकंड नॉवल जो आज सीक्वल हम डिस्कस करने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो द वाइन ऑफ डिज़ायर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टर ऑफ माई हार्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये उसी का सीक्वल है। सिस्टर ऑफ माई हार्ट में जहाँ पे जो स्टोरी है वो रुकती है, उसको जो है वो राइटर जहाँ पे उस पर स्टॉप लगाता है, वहीं से ही द वाइन ऑफ डिज़ायर में स्टोरी जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू हो जाती है। सो इस नॉवल के अंदर जो है वो हम सुधा को डिस्कस करेंगे, जो कि कैलिफोर्निया मूव कर जाती है। अब कैलिफोर्निया जब वो जाती है तो उसकी वहाँ की लाइफ कैसी होती है। पहले वो इंडिया में रह रही थी सिस्टर ऑफ माई हार्ट में। सुधा एंड अंजू दोनों सिस्टर्स थी जो कि इंडिया में रहती थी। अंजू की जो शादी है वो जब होती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। एंड सुधा भी जो है वो अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए जो है वो कैलिफोर्निया जाती है, जो कि हम इस नावल में डिस्कस करेंगे। इस नावल में जो मेजर थीम्स हमें मिलने वाले हैं उसमें फैमिली है, लव है, लॉस, आइडेंटिटी, इमिग्रेशन एंड कल्चर। ये कुछ मेजर थीम्स होंगे जो कि हम इस नावल में स्टोरी को डिस्कस करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं, जब तक आप सिस्टर ऑफ माई हार्ट की स्टोरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप ये जो सीक्वल है इसको भी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। सो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि अंजू एंड सुनील जो कि आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एंड सिस्टर ऑफ माई हार्ट में इनका एक बेबी होता है जो कि बाय बर्थ ही डेड होता है। अब उस ट्रॉमा में अभी तक जो है वो अंजू एंड सुनील होते हैं द वाइन ऑफ द डिज़ायर में भी। ये एक दूसरे के साथ जो है वो अभी तक कंसोल नहीं हो सके, एक दूसरे को जो है वो उस ट्रॉमा से हील नहीं कर सकते हैं। एंड ये एक दूसरे को जो है वो जस्ट साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। मीन्स कि दोनों ही अपनी अपनी एक मेंटल वॉर में हैं और दोनों ही एक दूसरे को कंफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब इस सिचुएशन को देखते हुए सुधा जो है अंजू के सिस्टर इसको विजिट करती है। सुधा की एक डॉटर भी होती है जिसका नेम दयिता होता है। अब ये जो दयिता है इससे जो है वो अंजू एंड उसका हस्बैंड सुनील जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं। सुधा इसीलिए विजिट करती है अंजू को ताकि उसको इस डिफ़िकल्ट टाइम से वो निकाल सके एंड सपोर्ट कर सके सुनील एंड अंजू की। और दयिता का भी जो है वो यहाँ पे जो है वो दिल लग जाएगा, जो उसने इंडिया के अंदर ट्रॉमेटिक अपना चाइल्डहुड देखा है उससे वो बाहर निकल सकेगी। एंड इसीलिए वो जो है वो सैन फ्रांसिस्को में आके अंजू के साथ जो है वो रहना स्टार्ट कर देती है अपनी डॉटर को लेकर। सुधा जो है वो घर के सारे काम करती है, कुकिंग हो गई, क्लॉथ्स हो गए, एंड उसकी जो डॉटर है वो भी सुनील के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच हो जाती है। सुनील काम से वापस आता और साथ ही उसके साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देता। एंड इसी तरह से जो है ना इनकी जो रूटीन है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो सुधा जो है वो एक दिन गार्डन में जाती है एंड उसकी जो मीटिंग है वो सारा से होती है। अब जो ये सारा है ये एक इंडियन वुमन है एंड उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अमेरिका को विज़िट किया और अमेरिकन जो नॉर्म्स हैं उनको उसने अडॉप्ट कर लिया और अपनी फैमिली के वो अगेंस्ट गई इस चीज़ को लेकर। सो सुधा एंड सारा की जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। सुधा सारा को कहती है कि अगर कोई जॉब है मेरे लिए तो मुझे जो है वो रिकमेंड करना, या फिर अगर तुम्हारी नज़र में कोई जॉब हो तो मुझे बताना, मैं जो है वो कोई जॉब करना। सुनील जो कि शादी से पहले भी सुधा में जो है वो इंटरेस्ट रखता था, लेकिन उसकी जो शादी है वो अंजू के साथ हो जाती है, सुधा की सिस्टर के साथ। अब जब अगेन सुधा इनको विजिट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को आती है इनके साथ रहने इनके अपार्टमेंट में, तो सुनील जो है वो अगेन सुधा की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
सुनील जो है वो उसकी डॉटर के साथ तो पहले ही बहुत ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि उसकी खुद की कोई बेबी नहीं था, इसी वजह से वो दयिता के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। सुनील जो है वो सुधा के साथ अट्रैक्ट होना जो है वो स्टार्ट कर देता है। एंड इस चीज़ को जो है वो अंजू भी जो है वो नोटिस कर रही होती है कि सुधा एंड सुनील के दरमियान कोई टेंशन जो है वो। सुधा अंजू एंड सुनील के साथ एक वेडिंग एनिवर्सरी को अटेंड करने के लिए जाती है एंड वहाँ पे जो है ये ललित से मिलती है। अब जो ये ललित है इसके साथ काफ़ी इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। सुधा ने जो है वो टीवी से ही अमेरिकन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको लर्न किया कि कैसे जो है वहाँ पे एक दूसरे से के साथ फ्लर्ट करते हैं, या फिर जो एक अच्छा क्वालिटी टाइम होता है वो किस तरह से मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो स्पेंड करते हैं। यहाँ से ललित एंड सुधा की जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है। बट सुनील को जो है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुनील जो है वो भी सुधा की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था, वो उसे लाइक करता था एंड वो जो है वो इस चीज़ को नहीं देख पा रहा था कि जो सुधा है एंड ललित है इन दोनों की आपस में इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई। ललित जो है वो सुधा को मैसेज भी भेजता है, लेकिन सुनील जो है वो मैसेज कन्वे नहीं करता है सुधा को, लेकिन ये दोनों जो है वो डेट पर जाते हैं। सुनील को जो है ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है एंड सुनील सुधा और उसकी डॉटर को जो है वो पार्क में लेके जाता है और वहाँ पे जाकर सुधा को प्रपोज करता है मैरिज के लिए एंड उसको कहता है कि अगर उसने जो है वो उसके साथ जो है वो मैरिज नहीं की या उसने उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया तो वो अंजू को जो है वो डाइवोर्स कर देगा। सुधा जो है इस सब कंडीशन से जो है वो फेडअप हो चुकी होती है एंड इन सब से जो है वो निकलना चाहती है। अब इस नॉवल के दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो अशोक जो है वो अभी स्टिल जो है वो सुधा का वेट कर रहा है इंडिया में। अशोक जो है वो इंडिया में था और उसने सुधा को उस टाइम भी प्रपोज किया था जब वो कैलिफोर्निया आ रही थी। अब जो अशोक है वो इंडिया में सुधा एंड अंजू की मदर्स एंड जो सुनील के पेरेंट्स हैं उन सब की जो है वो केयर करता है, लेकिन वो अभी भी जो है वो सुधा के लिए वेट कर रहा है कि वो वापस आएगी एंड इसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेगी। अब सुधा को जो है वो जॉब ऑफर होती है और वो सोचती है कि ये सारा ने जो मुझे जॉब दिलवाई है ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे जो है वो मैं अंजू के घर से भी निकल सकूंगी एंड जो है वो अपना करियर भी बना सकूंगी एंड जो अपनी डॉटर है उसको एक अच्छी एजुकेशन भी जो है वो दे सकूंगी। एंड इस सिचुएशन को वो ब्लेसिंग समझते हुए अपार्टमेंट को छोड़कर जो है वो चली जाती है। सुधा को जो जॉब मिलती है वो केयर टेकर की मिलती है। मिस्टर सेन होते हैं जो कि इंडियन ओल्ड मैन है और वो यहाँ पे जो है वो यूएस में रह रहे होते हैं और उनको जो है वो स्ट्रोक होता है, लेकिन जो मिस्टर सेन है वो इंडिया वापस जाना चाहते हैं एंड जो सुधा जो है वो अपनी जॉब यहाँ पे बहुत अच्छे से करती है एंड मिस्टर सेन का जो है ना वो बहुत अच्छे से केयर करती है, इवन कि वो पेन जो है वो रिकवर भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम नॉवल में बात करें तो सुनील जो है वो ह्यूस्टन चला जाता है अपनी प्रमोशन के लिए और उसको जब पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो वो इंडिया जो है वो भी अब वापस जा रहा होता है। अब यहाँ पे इन सब की जो है वो मीटिंग होती है एक दूसरे से, जिसको हम फेयरवेल भी कह सकते हैं। अशोक जो है वो सैन फ्रांसिस्को आ जाता है सुधा को लेने के लिए, वो अंजू से मिलता है एंड अंजू जो है वो सुनील का जो सारा सामान होती है उसको पैक कर रही होती है क्योंकि उसको इंडिया जाना होता है। अंजू एंड अशोक जो हैं वो एक दूसरे अंजू अशोक को बताती है कि सुधा और सुनील के दरमियान क्या हुआ और किस तरह से वो जो है वो अपार्टमेंट को छोड़कर चली गई। अगर हम लोग अंजू एंड सुनील की बात करें तो इन दोनों का जो है वो आपस में डाइवोर्स होने वाला है, जिससे जो है वो अंजू बहुत ट्रॉमेटिक कंडीशन में होती है, मेंटल इलनेस में होती है और बहुत ज़्यादा क्राई भी करती है। सुधा जहाँ पर केयर टेकर की जॉब कर रही होती है, मिस्टर सेन जो है वो फुली रिकवर हो जाते हैं एंड वो जो है वो अब इंडिया जाना चाहते हैं। मिस्टर सेन जो है वो डिनर की टेबल पर आते हैं और उनकी जो डॉटर इन लॉ है एंड सन है उनको रिकवर करते हुए देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड उनके लिए जो है वो इंडिया के टिकट्स को बाय कर देते हैं। अब मिस्टर सेन के लिए ही नहीं, वो इंडिया के टिकट्स को बाय करते हैं, सुधा एंड उसकी डॉटर के लिए भी जो है वो इंडिया के टिकट्स को बाय करते हैं। मिस्टर सेन का सन जो है वो बहुत सरप्राइज्ड होता है कि कोई यूएस से भी इंडिया जाना चाहता है, बट ये सब जो है वो अपनी रूट्स में जाना चाहते हैं, इंडिया जो है वो वापस जाना चाहते हैं। इंडिया जाने से पहले सुधा जो है वो अंजू को लास्ट टाइम यहाँ पे विज़िट करती है, जहाँ पे अंजू इस विज़िट में अपनी ये पुरानी इनकी जो मेमोरीज़ हैं उनको ये रिकॉल करते हैं, उन सभी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ये विज़िट करते हैं। अंजू जो है वो फ़्लाइट की न्यू क्लासेस ले रही होती है, ये उसको वहाँ पे देखने जाती है सुधा एंड उसकी उस दिन जो है वो फर्स्ट फ़्लाइट होती है, सुधा जो है उसको देखने के लिए जाती है। अब जब अंजू फर्स्ट फ़्लाइट लेती है तो उसके सामने उसकी जो बेबी की जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी अल्ट्रासाउंड की वो आ जाती हैं, उसका माइंड जो है वो अगेन ग्रीफ में चला जाता है
एंड अंजू जो है वो कोलैप्स करके जो है वो अगेन सुधा की आर्म्स में आकर जो है वो गिरती है और यहाँ पे जो नॉवल है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी। फर्स्ट नॉवल जो है वो दूसरे नॉवल से कनेक्टेड है, तो एक नॉवल को अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों नॉवल्स को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।